अंगराज कर्ण शनिदेव के अवतार थे। यह दिलचस्प कथन हम स्कंद पुराण के काशी खंड एवं श्रीमद् भगवत पुराण के शनि महात्म्य में पाते हैं। दानवीर शूर कर्ण। इस प्रकार शनिदेव को भूलोक पर अवतार क्यों लेना पड़ा, आइए जानते हैं। ये कहानी स्कंद पुराण के अनुसार है। सूर्यदेव की शादी वास्तुकार विश्वामित्र की सुपुत्री संजना से होती है। इनके विवाह से जन्मे थे मनु और जुड़वे यम और यमुना। परंतु संजना देवी सूर्य भगवान के प्रकाश को झेल ना सकी, तो वे अपनी परछाई से अपनी ही छवि बनाती हैं, जिनको हम छाया देवी के नाम से जानते हैं। संजना देवी घने वनों में कड़ी तपस्या करके घोड़े का रूप धार करके सबसे छिपती हैं तथा सूर्य भगवान और छाया देवी को शनिदेव जन्मे। छाया देवी बहुत खुश थी और शनिदेव से अत्यंत प्यार करती थी। शनिदेव के बाद छाया देवी के दो और संतान हुए, सवर्णी मनु और तप्ती। अपने माँ का लाडला अब सवर्णी मनु थे। इस बात से शनिदेव बहुत नाराज हो गए। क्रोध में आके वे अपने माँ पे चिल्लाते हैं कि वे तो बदल गई, उनसे प्यार नहीं करती, पक्षपात करने लगी हैं। शनिदेव की ऐसी दुर्व्यवहार देखकर छाया देवी उन्हें श्राप देती है कि अपने दुर्कर्तव्य का प्रायश्चित करने उसे द्वापर युग में जन्म लेना पड़ेगा। जिस तरह शनि ने मनु को अपने माँ के गोद से निकालने की कोशिश की, उसी तरह मानव जन्म में वो अपने माँ के प्यार से दूर होगा, अपने ही सगे भाइयों से दूर होगा और उनका आदर जीवन में कभी नहीं पा सकेगा। अपनी ही माँ से ऐसे कठोर शब्द सुन के रोते रोते वे अपने पिताजी के पास गए। घटना का विवरण करके शनिदेव ने कहा कि किए पे तो वे शर्मिंदा थे, लेकिन माता ने उन्हें शापित किया। विज्ञप्ति करते हैं कि माँ के श्राप को मनसूख करें। सूर्यदेव कहते हैं कि माँ कभी ऐसे श्राप दे ही नहीं सकती, चाहे उसका बच्चा 1000 गुना करे। फिर भी वे उनके शाप को मनसूख तो नहीं कर सकते थे, बल्कि उसे आश्वासन देते हैं कि उसके मानव जन्म में उसके पिता वही होंगे और अपनी शक्तियाँ सूर्य कवच के रूप में प्रसाद करेंगे और उन्हें मानव जन्म से मुक्ति श्री विष्णु जी के 8वें अवतार करेंगे। इस प्रकार कर्ण के जीवन के पहलू और शनिदेव को मिले श्राप के कड़ियों को जोड़कर समझ सकते हैं। शनि महात्म्य में वर्णित है कि शनि की दृष्टि श्री कृष्ण जी पर भी पड़ी थी। इसी कारण समंतकमणि के चोरी पर इल्जाम उन पर पड़ा था। तब कृष्ण जी शनिदेव की पूजा करते हैं तो प्रसन्न होकर शनिदेव प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो कृष्ण जी पूछते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरव या पांडव कौन सा पक्ष धर्म का समर्थन करेगा। तो शनिदेव जवाब देते हैं कि पांडव ही धर्म का समर्थन करेंगे। फिर कृष्ण जी विज्ञप्ति करते हैं कि पांडवों को ही विजयी करें। इस पर शनिदेव का समाधान बड़ा ही दिलचस्प था। वे कहते हैं कि उनका मानव जन्म उनके माँ के दिए शाप का स्वरूप था और वे मानव जन्म में दुर्योधन के सगे दोस्त थे। वे युद्ध के परिणाम को प्रभावित तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो कर्मा के विधान था और उनका मानव जन्म भी उसमें शामिल था। परंतु कृष्ण तो परम अवतार थे, स्वयं उन्हीं की विज्ञप्ति वो कैसे मना करते। इस कारण वे खुद दुविधा में पड़ गए कि कर्तव्य का पालन करें या स्वामी को मना कर दें। तो वे खुद स्वामी से विज्ञप्ति करते हैं कि इस दुविधा से उन्हें मुक्त करें। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि वे इस दुविधा से मुक्त होंगे ही और साथ ही उनके अंश अवतार को भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये दोनों कथाएं व्यास के रचित महाभारत में उल्लेख नहीं है, परंतु ये कदाचित है कि अंगराज कर्ण शनिदेव के अवतार थे। शनिदेव की ही तरह दानवीर शूर कर्ण में भी दरियादिली और आध्यात्मिकता के गुण संपूर्ण थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में सभी देव देवताओं के अंशावतार सम्मिलित थे। वाकई है ना अद्भुत। इस तरह के और अच्छे और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।